हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है और इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन जिनका सब्जेक्ट यानी कि प्रश्न पत्र है, उनके लिए ये पेपर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम चर्चा करें कुछ मुख्य प्रश्नों को जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के इस प्रश्न में दोस्तों हम कुछ नए टेक्निक से सीखेंगे जो आने वाले विगत वर्ष के पेपर में आपको लाभदायक हो और अच्छे से आप तैयारी भी कर सकें। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, अहम भूमिका ये रहेगी दोस्तों कि आपको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। याद कैसे करना होता है वो सारी चीज़ें यहाँ से देख के आप क्लियर कर जाएंगे और अच्छे से आप एक नोट्स की कमेंट की तरीके से आप तैयार भी कर लेंगे। तो मैं आपके साथ हर पल और हर आपके साथ उपस्थित रहता हूँ और अलग अलग सब्जेक्टों के साथ आपके प्रश्नों और मॉडल पेपरों के साथ उपस्थित रहता हूँ। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया इसमें कि डिस्कस द नेम ऑफ नोबल, यानी कि यहाँ पे डिस्कस द थीम ऑफ द नोबल द होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि जो ये नोबल है इसकी थीम, नोबल का थीम है द होम एंड द वर्ल्ड। इसकी थीम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। आंसर में आता है कि थीम ऑफ वोमेन एम्पावरमेंट एंड इमेंसिपेशन, यानी कि इसमें कहा गया जो थीम है वो एक औरत के एम्पावरमेंट और इमेंसिपेशन यानी कि उसके दयालुता और उसके इमेनिस्पेशन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। यानी कि जो ये उपन्यास है, उपन्यास में एक औरत के थीम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना होगा। जैसे अब आपका आता है कि थ्रॉट द नोबल एज स्टेटेड अर्लियर ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिवोशन इज सीन इन द रिलेशनशिप बिटवीन बिमला एंड निखिल। कहा गया है कि जो उपन्यास का सोचनीय है उसमें एट स्टेट अर्लियर, यानी कि स्टेटेड इनकी जो स्ट्रेटजी है वो जल्दी का और एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत दैवत्व की सीन और जिसका रिलेशनशिप है बिमला और निखिल के बारे में। इट इज़ की ए नोटिस दैट एन इनडायरेक्ट एवेल्यूएशन ऑफ द रोल of women is seen is the in this novel also in a very subtle manner. In the society described Bimla like most women blindly worship her husband, यानी वो अपने बहन की बिमला लाइक करती हैं एक औरत को जिसने वर्शिप अपने हस्बैंड की तरीके से पूजती हैं। दिस कैन बी seen when Bimla is described talking can the dust, taking the dust of my husband feet without walking him. When she cut doing the act of reverence, her reactions is that had nothing to do with merit. It was a woman's heart, which must worship in order to love. The scene shows the average woman in this society who believes love will happen and worship is a given in a marriage. She blindly respects her husband without understanding or having a grasp of who he is। यानी कि कहने का मतलब इसमें बताया गया है कि जो थीम बताया गया था होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि घर के और घर को उन्होंने विश्व स्तरीय के बारे में बताया है कि इन्वायरमेंट एंड इमेनिसिपेशन की जो दयालुता है और उनके जो पावरमेंट यानी कि उनकी जो जज्मेता है उसके बारे में यहाँ पे क्लियर किया है। आता है नेक्स्ट टॉपिक। अब होता है कि अनदर वन ऑफ द मेनी सीन्स दैट अलाउड्स टू वोमेन प्लेस इन द सोसाइटी
is when Nikhil and Sandeep argue and Bimla is asked her opinion, which she find unusual. In addition to never before had I यानी कि बिमला had an opportunity of being present and a discussion between by my husband and his men friends. This line show how there is strong disconnected and there is no place unusually for a woman in real world conversation. To further prove this, in Nikhil's story, the role of woman is seen clearly. Up till now, Bimla was my woman maid. Bimla, the product of the confined space and the daily routine of small duties. These indirect references and descriptions are the quite frequent throughout the novel and clearly allows the reader to get a sense of what women were subject to and their overall role in the society. फिर आता है निखिल बिलीव्स वुमेन have the right to freedom of expression and to break from tradition and social norms. He espouses although at a private level का मतलब समझे कि espouses although at the private level the case of women emancipation to his wife and connects her to follow the path to expression and freedom. This in fact Bimla find it difficult to understand and resist it as she neither has any precedence in her life nor is she privy to any other experience elsewhere that would encourage her to break from tradition and the expected social and cultural practices of an Irani. The novel explores women emancipation issues through the eyes of one woman only, and this woman belongs to the most elite section of ruler. The future women are the future. They are the chosen path to salvation. Beulah willed an illusion that she is to blame for the war. It's similar in her doing that she has done well all and no right. She refuses to accept that she too was victim and Bande Mataram. Kaga, she too was a victim of Bande Mataram, the biggest of all Sandeep, mask of caring and passion. While the heights of own selfishness and desire for the world. Each of these stands is a comparison in truth as being something simply object, being something with a more spiritual more dimension. While the story in tragedy both viewers of truth are important player in the story outcome and it is left to the reader to ponder with which he or she agrees or disagrees. फिर आता है हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग थीम ऑफ लव डिवोशन एंड यूनियन. थीम लव डिवोशन एंड यूनियन. इसमें लिखेंगे टू राइट
to right now. The novel displays a great sense of love, devotion, union, understanding, and commitment. From the very beginning of the novel, the love and union between Nikhil and Bimla is illustrated as something sacred. Nikhil approved throughout the story that he was under undoubtedly devoted to his wife. He proved this first by marrying a woman who hailed from the poor family. Along with accepting her darker skin, he made great effort to not only educate her but also for the to understand her place in the world, and not just her place in the captivity to their house. He showed his love by giving her freedom. Bimla also adores her husband, but in a less material manner. This is demonstrated in Bimla daily ritual in taking the dust and Indian ritual and reverence not unusually performed by a wife to her husband. Due to Bimla extreme devotion to Nikhil in the beginning of the novel, the union between the two of them is seen one that cannot be broken. However, as the story progresses, Bimla is slowly overcome by her feeling for Sandeep. She eventually realizes that she has found in Sandeep what she loved for in Nikhil, fierce ambition and even violence. Defenses defense of one ideal. Her deep desire for Sandeep led her to completely break her sacred union with Nikhil, going as far as a steal money from her household funds. Sandeep saw his love for Bimla through idolization. This idolization idolization come about due to her freedom. तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं आपके लिए हर तरीके से प्रश्न और जितने भी मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ इसमें सारे आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में आता है कि द नैरेटिव क्लियरली present the theme of love and union time and time again, going from Nikhil and Bimla, a marriage through the love triangle created by Sandeep, and once again returning by to Bimla, love for Nikhil at the very end. The story tests the boundaries of the union of marriage in stretches and twists it to point where a 9-year marriage is nearly destroyed simply because of a temptation. In addition to the idea of romantic love, there is a sense of love of one's own country depicted throughout the novel. तो आज के क्वेश्चंस यही था दोस्तों, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो ये था प्रश्न आपका दोस्तों, डिस्कस द थीम ऑफ नोवेल, द थीम ऑफ एंड द वर्ड। तो ये था इसका कि नोवेल का जो थीम के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना था कि इसका नोवेल का जो इनका उपन्यास है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपन्यास है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के उपन्यास में जो द होम्स एंड द थीम है, इनका थीम के बारे में थीम जो दिया गया है द होम्स एंड द वर्ड, इसमें इन्होंने कुछ टॉपिक्स जो आपके लिए क्लियर किया है। तो कुछ इस तरीके से था। अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।